अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं एएस ऑफिशियल। तो आज की वीडियो में हम कोरल ड्रा के कुछ मज़ीद टूल डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एएस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने कोरल ड्रा ऑन किया, कंट्रोल एन का बटन प्रेस करूँगा, न्यू पेज आएगा और यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लिया और एक रेक्टेंगल ड्रॉ की। इसमें कोई भी कलर करता हूँ। ये मैंने इसमें कलर किया और यहाँ पे यह है क्रॉप टूल। आज हम यही टूल सीखेंगे, क्रॉप टूल, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल और इरेजर टूल। चलें क्रॉप टूल को लेते हैं और अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इसका सिर्फ ये इतना सा हिस्सा चाहिए तो इसके लिए मैं क्रॉप टूल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इस तरह से क्रॉप करूंगा और सिंपल जब ये क्रॉप का एक विंडो शो हो जाए तो मैं यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये इतना हिस्सा क्रॉप होके मेरे पास आ जाएगा। ये देखिए, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका एक कॉर्नर से नहीं बल्कि इसके मिड से या किसी भी तरफ से इसका कोई हिस्सा चाहिए तो उसके लिए भी यही मेथड है। सिंपल इस तरह से क्रॉप टूल को ड्रॉ करेंगे और सिंपल एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये क्रॉप होकर हमारे सामने आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं उनमें से कोई हिस्सा मैंने क्रॉप करना है तो ये देख लेते हैं क्रॉप टूल उस पर काम करेगा या नहीं करेगा। ये देखिए, ये मेरे पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं और मैंने इनको कर लिया ग्रुप, कंट्रोल जी, ये मैंने ग्रुप किया और यहाँ पर क्रॉप टूल लूँगा और इसका ये वाला हिस्सा अगर मैं क्रॉप करना चाहूँ तो क्या क्रॉप टूल मुझे ये क्रॉप करके देगा। ये देखते हैं, ये मैंने क्रॉप टूल यहाँ पे ड्रॉ किया और सिंपल एंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखिए इसने क्रॉप करके ये हिस्सा मुझे दे दिया। तो मतलब ये कि क्रॉप टूल सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे नहीं ज़्यादा ऑब्जेक्ट पे भी काम करता है। ये मैंने इनको ग्रुप किया था, लेकिन अगर मैं इनको ग्रुप ना करूं तो क्या क्रॉप टूल फिर भी इस पे काम करेगा। ये देखिए, ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट लिए, इनमें कोई सा भी कलर फिल किया और अब इनको अगर मैं क्रॉप करूं, इनको मैंने ग्रुप नहीं किया, अगर मैं इनको क्रॉप करूं, ये एंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखिए इसने ये भी मुझे क्रॉप करके दे दिए। तो मतलब ये कि क्रॉप टूल एक ऑब्जेक्ट पे नहीं ज़्यादा ऑब्जेक्ट पे भी बगैर ग्रुप किए काम कर सकता है। तो इसके बाद है नाइफ टूल, इसको ज़रा देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया और ये एक और लिया, इन दोनों में कलर फिल किया। अगर मैं इनमें कलर फिल किया और इनको मैं नाइफ टूल से, अगर मैं चाहता हूँ ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिड में से कट के इतना हिस्सा इसका अलहदा हो जाए और ये वाला हिस्सा अलहदा हो जाए तो इसके लिए मैं क्रॉप टूल को यूज़ करूँगा। ये इस तरह से मैंने एक एज से पकड़ा और दूसरे एज तक उसको ड्रॉ किया। जब मैंने इसको ड्रॉ कर लिया और इधर से छोड़ूंगा तो ये देखिए ये इतना हिस्सा मेरे पास इसका अलग हो गया। तो अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ यूज़ करूं, ये देखिए इस तरह से शिफ्ट के साथ ये बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। वो मतलब लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, एक एंगल में जाएगी, चाहे वो एंगल कोई भी हो। ये इस तरह से या इस तरह से। ये देखिए इसने सब ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया है ये। और अगर मैं इसको दोबारा से, ये मैं एक एलिप्स टूल लेता हूँ, इसमें मैंने किया कलर फिल और नाइफ टूल को अगर मैं इसके मिड से इसके कॉर्नर तक इस्तेमाल करना चाहूँ तो ये देखिए ये मुझे इसकी इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि ये एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक इसको ड्रॉ करेंगे तो फिर ये काम करेगा। ये देखिए यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक ये काम करेगा। तो ये देखिए इसने ये हिस्सा अलग कर दिया, ये वाला अलग और ये वाला अलग, मतलब एक कॉर्नर से लेके या एक बाउंड्री से लेके दूसरी बाउंड्री तक ये काम करेगा।
क्रॉप टूल और नाइफ टूल हो गया। अब इसके बाद है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, इसके अंदर ही एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा इस तरह से, और एक ऑब्जेक्ट इधर भी, एक ऑब्जेक्ट इधर भी। तो अगर मैं चाहूँ कि ये वाली जो लाइन इसके अंदर मुझे नज़र आ रही है, ये मैं इधर से डिलीट करना चाहूँ, तो इसके लिए हम वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैं इस टूल की मदद से यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँगा, तो ये लाइन मेरे पास से डिलीट हो जाएगी इस तरह से। और अगर मैं चाहूँ ये वाली लाइन भी डिलीट करनी है, ये वाली भी, तो ये वर्चुअल लाइन सेगमेंट डिलीट टूल की मदद से इसको डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए, अब इस जगह पे चाहूँ अलग कलर, यहाँ पे अलग कलर, और इसकी मदद से यहाँ पे भी ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल की मदद से हम कोई भी कलर कर सकेंगे इस तरह से, और दोबारा से इधर कोई भी कलर ऐड कर सकेंगे। तो वर्चुअल लाइन सेगमेंट टूल का मकसद ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मिड में या उसके दरमियान में कोई भी लाइन आ गई है, तो उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे ये देखिए हमारे पास बहुत सी लाइंस हैं, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सेगमेंट डिलीट टूल की मदद से इसको डिलीट कर दूंगा इस तरह से, ये भी इस तरह से। तो उम्मीद है इस टूल की भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास है अरेजर टूल। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, इसमें कलर फिल किया, और यहाँ पे ये जो है अरेजर टूल, इसकी मदद से मैं इस ऑब्जेक्ट को जहाँ से चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने अरेजर को, सॉरी इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे अरेजर टूल की मदद से इस तरफ को चाहूँ तो मैं कट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ इस तरफ को, तो इसको कट कर सकता हूँ। ये इसका मैंने साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, ये यहाँ से इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 रखूँगा, ये मैंने 1 साइज़ किया, और ये है इसकी शेप। ये मेरे पास फ़िलहाल राउंडेड शेप शो हो रही है सर्कल के जैसे। यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर भी बना सकता हूँ, ये देखिए इस तरह से। ये बेसिकली हमारी ग्रिप पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये देखिए कोई लाइन बिल्कुल सीधी है, कोई टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ये रेजर टूल है। अब मैं नीचे वाली शेप को सिलेक्ट करूंगा, ये वर्क उसी पे करेगा जिसको हमने सिलेक्ट किया होगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट किया है और रेजर टूल को इस पे, ये देखिए जितना मर्जी इस्तेमाल करूं, ये इस पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने सिलेक्ट इस शेप को किया था। तो अब मैं इस पे इसको वर्क करके देखता हूं। ये देखिए ये इस पे कितना अच्छे से और आराम से काम करना शुरू हो गया। ये देखिए, तो रेजर टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह से काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को उसमें से ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इसमें रेजर टूल की मदद से इसके पार्ट्स किए, लेकिन मैं किसी को भी अलग अलग इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए हम ये वाला जो टूप है, ब्रेक अपार्ट, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के। अगर मैं इस पर क्लिक करके कंट्रोल के का बटन प्रेस करूं, तो ये देखिए ये मेरे पास अलग अलग हिस्से हो गए। अब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।